नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट फ़िक़ही मसाइल के फेवरेट चैनल शऊर इन्फो से मैं हूँ प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है मर्दों के लिए बैठक में एतिकाफ़ करना। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि हम अपनी बैठक में नमाज और तरावी पढ़ते हैं, मस्जिद नहीं जाते, क्या हम पर एतिकाफ़ ज़रूरी है? तो याद रखिए कि मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी अगर बाज़ मुसलमानों ने एतिकाफ़ कर लिया तो तमाम अहले महल्ला के ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा। अगर पूरे महल्ले में किसी ने भी यानी मस्जिद के इमाम, मुअज़्ज़िन, मस्जिद के अमले, मस्जिद के या मोहल्ले के अफराद में से किसी फ़र्द ने भी एतिकाफ़ नहीं किया तो तमाम अहले महल्ला गुनाहगार होंगे। ऐसी सूरत में सबको इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अगर मस्जिद के इमाम, मुअज़्ज़िन, खादिम या इंतज़ामिया में से कोई भी एतिकाफ़ में बैठ जाए तो अहले महल्ला की तरफ से सुन्नत किफ़ाया अदा हो जाएगी। अलबत्ता याद रखिए, मर्दों के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करना शर्त है। मसाजिद के अलावा मसल्लों, घरों में एतिकाफ़ करना, या जैसे ये भाई बता रहे हैं कि वो बैठक में तरावी पढ़ते हैं, ऐसी जगहों पर शरन एतिकाफ़ करना जायज़ नहीं है। अगर मर्द घर पर एतिकाफ़ करेगा तो उसका एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं होगा। अलबत्ता ख़वातीन के लिए अपने घर में जगह मुकर्रर करके एतिकाफ़ करने का हुक्म है। मर्दों के लिए हर किस्म के एतिकाफ़ के लिए मस्जिद का शरई होना ज़रूरी है। सूरत मसूला में साइल के लिए बैठक में एतिकाफ़ करना शरन दुरुस्त नहीं। इसी तरह ये भी जायज़ नहीं कि मस्जिद में एतिकाफ़ करते हुए तरावी के लिए बैठक में आए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।